और भी एक बात है जो आज समझाते हैं कि बहुत ही रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। क्या कॉन्फ्रेंस मंगाते हैं है कि फलाने धर्म वाले ने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो मंगाते हैं। पीछे कभी आदि सनातनी मंगाएंगे, कभी जैनी लोग मंगाएंगे कॉन्फ्रेंस, कभी आर्य समाजी मंगाएंगे, कभी अंग्रेजी लोग भी मंगाएंगे, बौद्ध भी मंगाएंगे। तो ये सारा रिलीजियस कॉन्फ्रेंस मंगाने का एक दस्तूर चल गया। क्या कुछ फायदा होता है? सारे ही अलग अलग है, अपना अपना भाषण करके कॉन्फ्रेंस करके, जैसे मेदकों की ट्रा होती है, चले जाते हैं। फैसला तो कुछ भी होता नहीं। तो देखो यहां भारत में भी ऐसे करते हैं और विलायती में भी कॉन्फ्रेंस मंगाते हैं। तो किस लिए मंगाते हैं? वो अपन को कुछ ऊंचा समझते हैं। क्या कि देखो हर एक अपन को ऊंचा समझते हैं ना बच्चे, बात मत पूछो। इस समय कोई न कोई धर्म में विशेष गुण होने के कारण, क्यों हर एक धर्म में कोई न कोई विशेषता होती है ना, तो वो अपने को बड़ा समझते हैं। जैसे मानो ये जैनी लोग हैं, तो देखो मुंह में कपड़ा लगा हुआ है, क्यों? हाँ वो दिखाते हैं, देखो हम बड़े अहिंसक हैं। ये जो इंसेक्ट उड़ते हैं हवा में, वातावरण में, वो हमारे अंदर ना चले गए, दुखी होंगे, मरेंगे। तो ये विशेषता दिखाते हैं अपनी कि हम देखो अहिंसा का इतना ध्यान रखते हैं, कोई प्राणी को, कोई आत्मा को दुख न हो। और फिर उन जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं। भाई ये तो सब जानते हैं कि जैनी धर्म भी एक दिगंबरी और एक श्वेतांबरी है, होते हैं ना। अब होना तो एक चाहिए या अलगाववादी होना चाहिए है? फिर उनमें मल्टीफिकेशन होकर के बाद में जैन धर्म भी दो हो गए। शूटिंग कैसे होती है? अरे रिहर्सल होती है कि नहीं? हाँ क्या रिहर्सल? जैसे पहले जब यज्ञ आरंभ हुआ तो ओम मंडली एक ही थी, दो अलग अलग थे क्या? नहीं। फिर बाद में क्या हुआ है? आदि सनातन क्या बताया? बाद में क्या हुआ? ब्रह्मा का नाम आया, ब्रह्मा कुमारी। तो ओम मंडली में किसके कुमार थे? है
होम मंडली में जब झगड़ा शुरू हुआ तो शुरुआत होने का कारण क्या बन गया? पहले तो नहीं झगड़ा था, बाद में झगड़ा हुआ। शुरुआत किसने की? पवित्रता, पवित्रता का झगड़ा हुआ। पवित्रता का ज्ञान है इतना? फिर काहे का झगड़ा? हाँ, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे में क्या झगड़ा हो गया? है? ओहो, वो झगड़ा करने की क्या बात है? पहले तो सच्चाई जानना चाहिए ना, तब झगड़ा उठाना चाहिए। हाँ, वास्तव में झगड़ा चालू कब हुआ? ये तो पहले भी कहते थे ब्रह्मा बाबा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या झगड़ा था उस समय? जब कहते थे ऐसा मत करो तो झगड़ा करते थे आपस में? झगड़ा तो नहीं करते थे। फिर झगड़ा कब से शुरू हुआ है? झगड़ा तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा बाबा भाग गए। है? हाँ, तो लोगों का विश्वास तो सिंधी के ऊपर बैठा हुआ था, तो कलकत्ते का था, उसके ऊपर तो विश्वास नहीं था। हाँ, अंदर वालों को था विश्वास, बाहर दुनिया वालों को तो नहीं था। तो शुरुआत किसने की? अम्मन। तो फिर मल्टीफिकेशन हो गया ना, एंटी ओम मंडली खड़ी हो गई है, दो हो गए। तो यही हाल बताया कि जैनी धर्म में भी जिन कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं, जिन साधु, जिनेंद्र कहते हैं, भगवान के अवतार कहते हैं, तो उनको जो फॉलो करने वाले हुए वो जैनी है। तो वो दो प्रकार के हो गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। पता चला फाउंडेशन कहां पड़ा है? ओम मंडली में ही फाउंडेशन पड़ा। दिगंबर किन्हें कहेंगे? दिगंबर उन्हें कहेंगे जो दिशाओं को ही अंबर मानते, अंबर माने कपड़ा, और दूसरा कोई कपड़ा नहीं मानते। और श्वेतांबर उन्हें कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, दिगंबर नहीं, कपड़ा पहनना है, सफेद कपड़ा पहनना है, तो श्वेतांबरी हो गए। अब देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहेंगे, श्वेतांबरी या दिगंबरी? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ, श्वेतांबरी हुए या दिगंबरी हुए? क्या हुए? श्वेतांबरी। और दिगंबरी किन्हें कहे है? दिगंबरी माने वो जैनियों में भी होते हैं ना, ऐसे साधु होते हैं बिल्कुल नंगे रहते हैं, वो कपड़े पहनते ही नहीं, और दूसरे वो होते हैं जो कपड़े पहनते हैं।
तो उन्हें दिगंबरी कहा जाता है। क्या फाउंडेशन समझा? कैसे पढ़ा? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो देह रूपी चोले को भी उतार देते हैं। देह कपड़ा है ना, तो वो हो गए दिगंबरी है। और वो कपड़ा नहीं उतार पाते। कौन? जिसको कहते हैं विजय माला या ब्रह्मा के फॉलोअर्स। तो होना तो चाहिए वास्तव में एक। जैसे शिव को कहेंगे दिगंबरी, क्या? और जिसमें प्रवेश करता है वो दिगंबरी होता है, या कपड़े वाला होता है? शरीर रूपी वस्त्र है, शरीर रूपी वस्त्र नहीं होता है शंकर को, है? शंकर को शरीर रूपी वस्त्र नहीं, देह, वही शरीर वही देह, देह माने वस्त्र, कपड़ा। तो दोनों मिलकर के एक हो गए कि अलग अलग हुए? एक ही शरीर में दोनों आ गए तो एक हो गए ना। तो यही बताया कि होना तो चाहिए एक, और हो गए दो। तो ये तो फिर बात ठीक नहीं। फिर तो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। फिर उनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो 5-7 वैरायटी भी हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। तो वो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं, अपनी अपनी सिद्धांत पे अड़े रहते हैं, बहुत ऊंच। कोई कोई बहुत समझते हैं ऊंच। तो ये इनसे पूछा गया अपने राम कुमार से, क्या ये राम कुमार है ना अपना, है? वो ऐसे होते हैं जो नंगे रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, जानते हैं कहां भी, यहां वहां जाते तो रहते हैं लेकिन नंगे। अभी नंगे का अर्थ तो उन्होंने समझा दिया है, नहीं समझा पाए? समझा नहीं है, समझाने वाले ने समझा दिया लेकिन समझने वालों ने समझा नहीं। कोई ने आकर के बताया, और जो भगवान वाच है, जो भगवान वाच है, जो उवाच करने वाला है, वो वास्तव में नंगा है असलियत में, या कपड़ों को धारण करने वाला है? वो तो सदा नंगा है। नंगा बने उसका अटैचमेंट कपड़ों में नहीं होता। नहीं तो कोई कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़ों में भी क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन उसका कोई सुप्रीम सोल का कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो उसको कहा गया है भगवान वाच। तो अटैचमेंट ही नहीं हुआ तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। और जो धर्म पिताएं हैं नंगे तो आते हैं, परमधाम से ही आते हैं, परंतु क्या अंतर हो जाता है भगवान वाच में और धर्म पिता वाच में? है उनको अटैचमेंट हो जाता है। क्या
क्या सबको अटैचमेंट हो जाता है? सब धर्म पिताओं को है? हाँ, वही संग के रंग में रंग जाते हैं, माने अटैचमेंट हो गया। तो क्या सबको हो जाता है? सबको। अच्छा, माना शिव बाप आते हैं जो सदा नंगे रहते हैं, कभी कपड़ों में अटैचमेंट नहीं होता, तो आप समान किसी को नहीं बनाते? तो फिर क्यों कहते हो कि सभी धर्म पिताएं ऐसे होते हैं अटैचमेंट वाले? एक तो बनता है कैसा? जैसा सुप्रीम सोल गॉड फादर है निराकार, वैसा ही वो निराकारी बन जाता है। जब बन जाता है तो उसको संग का रंग लगता है? उसको भी नहीं लगता। तो जो है भगवानवाच, क्या भगवानवाच क्या है? कि तुम बच्चों को अभी नंगा ही जाना है। क्या? ये कपड़े, शरीर रूपी वस्त्र उतार के जाना है और नंगा ही आना है। नंगे ही जाएंगे, नंगे ही आएंगे। अभी जाना भी नंगा है ना, तो ये लोग वो नंगे बन गए भक्ति मार्ग वाले। क्या? वो नंगे बन गए। वो नंगे माने देह से नंगे बन गए और अभी से ही नंगे बन गए। अब भगवान वाच है? तो अभी जो भगवान वाच है वो कौन सा वाच है? अभी जो भगवान वाच है वो कौन सा भगवान वाच है? वो भी इन लोगों को मालूम नहीं है, कोई को मालूम नहीं है कि अभी कौन सा भगवान वाच। यानी भगवान वाच, अच्छा अभी से तो समझाते हैं कि अभी क्या समझाते हैं 67 में? अभी से तो समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भगवान निराकार है। 67 में क्या समझाते? क्या समझा? समझने वालों ने क्या समझा और समझाते थे तब क्या समझाते थे? निराकार है। तो असलियत में क्या है? निराकार है या साकार है? अभी से तो समझाते नहीं है असलियत कि अब कौन सा भगवान वाच है? अभी जो समझाते हैं 67 में वो तो निराकार। फिर निराकार वो वाच कैसे करेगा? है? और बच्चों को भी कहा जाता है कि जैसे भगवान नंगा आता है कपड़े उसको नहीं होते हैं, और तुम भगवान के जो बच्चे हो वो भी निराकार, नंगे ही आते हो, नंगे ही जाना है पिछाड़ी। तो जब वापस जाना है नंगा, तो ये तो जरूर है ना बच्चे कि यहां आते हैं पार्ट बजाने के लिए। क्या? और पार्ट बिंदी आत्मा, निराकार आत्मा तो फुदुक फुदुक के नहीं बजाएगी। चोला तो धारण करना पड़े कि नहीं? तो ये चोला लेना ही पड़ता है। किस